नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसको अपन 10+2 भी कहते हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म होता है, जिसमें दो आपके जो है तीन जॉब्स आ जाती हैं आपके, जिसमें से डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के, इनकी जॉब्स आती हैं सीएचएसएल के अंदर, और इसके अलावा स्टेनोग्राफर की भी आती है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की यहाँ पर जो है सैलरी स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्लास एक्स सिटी है अगर, तो यहाँ पर उनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वाई है अगर तो कैसा होगा, और जेड है तो कैसा होगा, दोनों के लिए यानी कि डीईओ और एलडीसी के लिए अलग अलग मैं दोनों में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया मैंने रखा हुआ है अलग अलग, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के बेसिस पर, यानी कि एक्स कैटेगरी की सिटीज़ और वाई कैटेगरी की सिटीज़ और जेड कैटेगरी की सिटीज़। तो मैं पहले बता दूँ कि सिटी जो एक्स होते हैं यानी कि एक्स कैटेगरी की जो सिटीज़ होती हैं, इसमें हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, ये सारी की सारी जो 8 सिटीज़ हैं, ये जो है एक्स कैटेगरी सिटीज़ में आ जाती हैं, जबकि बाकी के वाई और जेड में होते हैं। अब वाई और जेड में 600 से ज़्यादा सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं बताया जा सकता, इसको अदरवाइज़ आप मान सकते हैं। तो एक्स कैटेगरी सिटीज़ में जो है 8 यहाँ पर ये जो है सिटीज़ आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो है इन तीनों ही कैटेगरी में जो पे स्केल होता है वो सेम रहता है, यानी कि 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक के बीच में। इनका ग्रेड पे भी सेम रहता है 2,400 रुपये, यानी कि जो ग्रेड पे होता है बेसिक, एक तरह से कह सकते हैं, वो 2,400 रुपये रहता है। बेसिक पे जो इनका होता है ये 25,500 रहता है, तीनों ही सिटीज़ के लिए, तीनों ही कैटेगरी की सिटीज़ के लिए। अब यहाँ पर चेंज कहाँ पर आता है ये देखते हैं। चेंज आता है यहाँ पर HRA में, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस जो होते हैं, इसमें चेंज आता है। एक्स कैटेगरी की सिटीज़ में इसमें 24%, यानी कि बेसिक पे जो होता है ना, ये वाला बेसिक पे जो है, इसका 24% निकाल कर जो है हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है एक्स कैटेगरी सिटीज़ में, जबकि 16% यहाँ पर जो है वाई कैटेगरी सिटीज़ में, और जेड कैटेगरीज की सिटीज़ में 8% जो है दिया जाता है। अमाउंट यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, 25,500 का 24% यहाँ पर 6,120 आ जाएगा, इधर 25,500 का यहाँ पर 16% 4,080 आ जाएगा, और इधर 25,500 का 8% 2,040 रुपये आ जाएगा। ये यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं अगर आपको घर गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट नहीं किया जाता है तो। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है डीए, जिसको हम महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं, डियरनेस अलाउंसेस भी बोलते हैं। ये जो है अब जनवरी 2022 से 34% हो गया है, पहले ये 31% था, अब ये 34% हो गया है। तो इसमें भी बेसिक पे का ही ये परसेंटेज निकाला जाता है, यानी कि 25,500 का ही 34% निकाल कर जो है आपको अमाउंट दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो है तीनों में ही सेम रहता है, महंगाई भत्ता 34% ही रहता है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी तीनों ही सिटीज़ के लिए। ट्रैवल अलाउंसेज यहाँ पर जो है आपको अलग अलग दिए जाते हैं, एक्स कैटेगरी सिटीज़ के लिए 3,600 रुपये, वाई कैटेगरीज़ के लिए 1,800 रुपये और जेड कैटेगरीज़ के लिए भी 1,800 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पर आप 25,500, 6,120, 8,670 और 3,600 को जब जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी 43,890, लगभग यहाँ पर ये अमाउंट इतना रहता है। फिर इसमें से डिडक्शन कर लिया जाता है, जिसमें से एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, सीजीई, जीआईएस और सीजीएचएस, ये जो है अलग अलग डिडक्शंस होते हैं, जो कि लगभग 3,000 रुपये तक डिडक्शन चला जाता है। तो 43,890 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो ये जो है इन हैंड सैलरी आपकी बन जाती है 40,890 एक्स कैटेगरी सिटीज़ के लिए। इसी तरह से यहाँ पर वाई कैटेगरी सिटीज़ में भी अगर ऐड करेंगे 25,500, 4,080, 8,670, 1,800, तो यहाँ पर अमाउंट ग्रॉस बनेगा आपका 40,050 रुपये, और इसमें भी डिडक्शन जो है लगभग उतना ही रहता है। तो यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाती है 37,050 रुपये। जेड कैटेगरी सिटीज़ में भी यहाँ पर एडिशन करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रॉस सैलरी 38,010 रुपये और डिडक्शन होकर 3,000 रुपये का ये आपकी सैलरी जेड कैटेगरी की सिटीज़ में बनेगी 35,010 रुपये। इस तरीके से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर रहता है अलग अलग कैटेगरीज की सिटीज़ में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में।
तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलडीसी के बारे में, लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में। तो इसमें भी मैंने देख पा रहे हैं आप क्राइटेरिया अलग अलग दिया हुआ है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। इसमें भी यहाँ पर जो पे स्केल होता है वो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे और बेसिक पे दोनों में यहाँ पर अलग अलग होता है। तो ग्रेड पे होता है इनका 1900 रुपये तक तीनों ही कैटेगरीज की सिटीज़ में, और बेसिक पे यहाँ पर 19,900 रुपये 900 रुपये रहता है तीनों ही कैटेगरीज की सिटी में। उसके बाद एचआरए जो निकाला जाता है वो 19,900 पर निकाला जाएगा। तो एक्स कैटेगरी सिटीज़ में 24% यानी कि 4,776 निकल के आएगा, वाई कैटेगरीज में 16% यानी कि 3,184, और जेड कैटेगरीज में 8% यानी कि 1,592 रुपये निकल कर आ जाता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस। उसके बाद डीए जो है वो 34% है, तो यहाँ पर 19,900 का 34% निकल के आएगा 6,766 रुपये तीनों ही कैटेगरीज की सिटी के लिए। उसके बाद ट्रैवल अलाउंसेज जो होते हैं वो एक्स कैटेगरी की सिटी में 3,600 रुपये और बाकी दोनों में 1,800 रुपये रहता है। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कैटेगरी सिटीज़ में 35,042 रुपये, वाई कैटेगरी में यहाँ पर 31,650 रुपये और जेड कैटेगरी में 30,058 रुपये। डिडक्शन यहाँ पर वही है एनपीएस, सीजीईजीआईएस और सीजीएचएस। तो यहाँ पर जो डिडक्शन होता है वो लगभग 2,500 रुपये तक निकल कर आता है। और इस तरह से जो अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी होती है वो एक्स कैटेगरी में होती है 32,542 रुपये, वाई कैटेगरी में हो जाती है 29,150 रुपये और 27,558 रुपये आ जाती है जेड कैटेगरी सिटीज़ में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के लिए। एसएससी सीएचएसएल यहाँ पर जो है अलग अलग जानते ही होंगे कि आप को जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क दोनों ही जो जॉब्स दी जाती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में दी जाती हैं। एसएससी सीएचएसएल जो इसमें भर्ती करवाता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब देता है। तो यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर सबके लिए सेम ही रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि पोस्ट एक जैसी है, जिसकी वजह से सैलरी स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सैलरी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, सीजीएल के अंदर भी लगभग 35 से 36 तरह की जॉब्स होती हैं, उन सभी के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।